सतयुग में तपस्या था, तपस्या से मोक्ष मिलता था। 50 साल के बाद घर छोड़ देते थे, पत्नी को छोड़ देते थे, वन में ब्रह्मलीन हो जाते थे, वहीं शरीर समाप्त हो जाता था, तब मुक्ति मिलती थी। सतयुग के बाद द्वापर हुआ है, त्रेता त्रेता हुआ, द्वापर कब त्रेता हुआ? में रामायण, द्वापर त्रेता के बाद। अच्छा, त्रेता के बाद। त्रेता तो द्वापर त्रेता कलयुग। में पहले रावण आया, राम नहीं आया। जब भी कोरोना आया था तो वैक्सीन नहीं थी, तो बीमारी बनी तो वैक्सीन का शोध हुआ। तो जो मर्ज जैसा होता है उसकी वैसी दवा बनती है। तो त्रेता का बीमारी था रावण। तो जब रावण उपद्रव किया, दुष्टता किया, देवताओं को, ब्राह्मणों को, संत को, ऋषियों को तंग किया, तो जब तंग हुए तो देवता लोग सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुआ कि जाओ कुछ दिन तक ये दुख उठाओ। कहा कश्यप आदित्य महातप कीना, तिनको मैं पूरब वर दीना। मैं उनको वरदान दिया हूँ, वो कौशल्या और दशरथ के रूप में अयोध्या में जन्म होगा, तब हम तिनके गृह उतरी हो जाई अनशन सही चारू भाई। कहा अंत के साथ चारों भाई का अवतार होगा, तब तो दुख मिटेवे। तो त्रेता का बीमारी था रावण, और राम उसकी दवा बन के आ गए। पहले रावण आया और राम बाद में आए। तो धर्म का एक पांव टूट गया, 3 पांव रह गया त्रेता में, रावण के अत्याचार। और जब सत्यनारायण भगवान की कथा त्रेतम भी नहीं हुआ और द्वापर आया, तो द्वापर में 2 पग टूट गया धर्म का, 2 ही रह गया। द्वापर का बीमारी कंस था, तो कृष्ण जी दवा बन किया। कृष्ण और कंस एक राशि, राम और रावण एक राशि, राम और रावण एक राशि, कंस और कृष्ण एक राशि। तो द्वापर की बीमारी कंस था, भगवान कृष्ण के दवा बन के आई। और जब द्वापर का अंत हुआ, भगवान कृष्ण जब जाने लगे तो पांडवों ने कहा महाराज आप जा रहे हैं, द्वापर कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने रूप को श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर दिया। कहा जिसके दरवाजे पर ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होगी वो अपने दुख से मुक्ति पा जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत जब सुना जाता है तो सर के ऊपर ला के रखा जाता है। अपने लोगों के यहाँ उधर तो यही है, अब इधर तो कोई जैसा हो वैसा मानने वाने के लिए है। कहा वही हमारा रूप है श्रीमद् भागवत। और जब द्वापर का अंत हुआ, कलयुग का आगमन हुआ, तो सत्यनारायण भगवान की पुस्तक में लिखा अत कथा व्यासो आज एकदा नैमिषार ऋषया शौनक दया। एक बार नैमिषार में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। 88,000 संकादिक ऋषि, ऐसे संकादिक जी ऐसे ऋषि। का कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा। नारद जी पहुंचे, नारद से पूछा गया, नारद ने कहा इसके विषय में भी नहीं जानता हूँ, इसके लिए मुझे भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा। नारद जी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए, नारद को देखा। भगवान विष्णु ने कहा नारद कैसे आना हुआ। नारद ने कहा प्रभु मैं मृत्यलोक गया था, और वहां मृत्यलोक में क्या देखा। कहा भय विकल, कहा मनुष्य की बात ही छोड़ दो। भय विकल खग मृग यही भांति, अवपर कथा कैसे कही जाती। कहा मनुष्य की नहीं, खग पर पक्षी दुखी। मैं इसके लिए आया हूं कि कौन सा पूजा कौन सा व्रत किया जाए। तो भगवान विष्णु हंसने लगे कि हे नारद तुम दूसरों के दुखों से दुखी हो, जाओ एक छोटा सा व्रत है। कहा कौन सा व्रत। कहा सत्यनारायण व्रत। कथा चाहे रोजे सुन हजारों, तो उसका नाम है सत्यनारायण। साच बराबर तप नहीं, कोई तपस्या नहीं है। और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। अब मान लो सत्यनारायण कथा सुने खो पंडित देर भा, तो जजमान कहा कहते पंडित मरी गए।
तो सत्यनारायण कथा होएगा जो 2000 सुनी, तुम्हारी भाषा ही नहीं शुद्ध है। सत्यनारायण भगवान की कोई कथा नहीं है। कथा तो उसमें लिखा कि बनिया ने किया ये पाया, राजा ने किया ये पाया, ब्राह्मण ने किया ये पाया, इसमें तो उनकी स्टोरी लिखी है, कहानी। उसी सत्य व्रत का पालन किया था। नियम तो यह है कि सारा दिन उपवास रखिए, संध्या के समय 4 बजे कथा को प्रारंभ कीजिए और अपने इष्ट मित्र भाई बंधुओं को बुलाइए, मेरे घर में भगवान की कथा है। सारा दिन आप उपवास रखें, व्रत, सत्य का बरतने, झूठ न बोलें। रोज तो बोला ही जाता है, यहाँ झूठ की दीवार खड़ी है। तो चाहे हजारों सत्यनारायण सुना जाए तो उससे क्या है? तो एक कलयुग से स्टार्ट हुआ सत्यनारायण भगवान। आज कथा व्यास हुआ कि दान निखारण ऋषिया सौनक दया प्रपक्ष मुने आचार्य वेद पौराणिक कंको। राम का रावण रावण, राशि कृष्ण का रावण कंस, कलयुग में कौन सा राशि आएगा? कली का अवतार होगा। विपक्ष में कौन रहेगा? विपक्ष में बहुत रहेंगे, असंख्य रहेंगे। तो कलयुग है। सब बच्चे पैदा नहीं हुआ। अगर इस समय वर्तमान में देखें, इस समय अगर वर्तमान देखा जाए तो जो बुद्धिजीवी हैं वो नरेंद्र मोदी की बड़ाई करते हैं। अब कैसे, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, मतलब उतना दिमाग लगाना असंभव है। उसने बहुत बड़े बड़े किले को तोड़ा है, चाहे कैसे भी तोड़ा हो, या भगवान की शक्ति है उसके अंदर। जो मंदिर असंभव था अयोध्या में, इस समय तो मंदिरों का ही निर्माण हो रहा है। अभी हम अयोध्या भी गए थे, अभी द्वारका गया था, वहाँ भी देखा। पहले कुछ नहीं था, समुद्र की हिलोरें सोमनाथ मंदिर से टकराती थी। आज देखा वहाँ पत्थर डाल के बाउंड्री कर दी, 4 दीवार। अब आपको समुद्र में जाना है तो 5 रुपए का टिकट, और ना ही समुद्र की हिलोरें सोमनाथ मंदिर से टकराती थी। मैं 3 बार गई थी सोमनाथ द्वारका। इस बार देखा हूँ कि भेंट द्वारका में समुद्र में सेतु बन गया, थोड़ा बाकी है बीच में। अब जो लोग जाएंगे वो पुल से जाएंगे, नहीं वो बोट से जाते थे। कम से कम 1 घंटा 1.5 लगता है पुल से जाने में। वही बीच में 10-20 किलोमीटर का टापू है, उसी में द्वारका बता, लेकिन 1 घंटा बोट चलती है तब आप वहाँ पहुँचे। और हमारे दिमाग में जैसे अपना अपना दिमाग है कि वहाँ हमको लगता है कि द्वारका का उपहास है, पुल नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि आम जनता ऐसे दौड़ी। क्योंकि भी टैक्स लगेगा, लेकिन जो विचार करते थे, डरते थे एक बार जाने के लिए, वो सभी अब पुल से जाते रहेंगे। ध्यान नहीं है सरकार की, वो समुद्र के अंदर पुल बन रहा है। अभी मैं देख कर क्या थोड़ा विशेष बीच में है, और तो वो ये तो क्लियर है कि जोड़ नहीं है कोई। हाँ? कोई जोड़ नहीं। अब रहा बात की शिकायत नहीं होगा तो बाकी अपना दुकानियां बंद कर दे, क्या इनके लिए? सही बात है, इनके लिए अपना दुकान बंद कर दे, ताला लगा दे वो। लेकिन धार्मिक स्थलों को जहाँ वहाँ महाकाल जाइए देखिए, अयोध्या जाके देखिए क्या है। यहाँ नए घाट से और वहाँ जन्मभूमि तक सारे मकान तोड़ दिए, आम रोड, 4 लाइन है। सनातन के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ, तो उसको खत्म कर दो, सनातन को खत्म करो। सनातन से सब पैदा है, समाचार वगैरह में वेदों से सब पैदा है। वेद से विज्ञान है, विज्ञान से वेद नहीं है, वेद से विज्ञान है। कहाँ तक तुम